प्रिय छात्रों, जैसा कि हम सब पिछले दिन खड़ी बोली गद्य के जनक, पुनर्जागरण काल के निर्माता, एक युग प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित भारतेंदु ग्रंथावली से प्रेम माधुरी नामक शीर्षक का अध्ययन कर रहे थे। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज अगले सोवैया छंद की व्याख्या करेंगे। अगली पंक्तियां हैं। पहिले बहुभांति भरोसो दियो, अबही हम लाई मिलावती हैं। हरिचंद भरोसे रही उनके सखिया जे हमारी कहावती हैं। अब वे जुदा हुए रही हमसो, उल्टो मिल के समुझावती हैं। पहले तो लगाई के आग अरी जल को, अब आप ही धावती हैं। हरिचंद जी लिखते हैं कि भगवान कृष्ण के बिना, भगवान कृष्ण के मथुरा चले जाने के पश्चात ब्रज की गोपिकाएं बहुत दुखी हैं, उनके वियोग में बहुत व्याकुल हैं। ब्रज की कोई गोपिका है जो कृष्ण के वियोग में बहुत ही दुखी है। कोई इसकी सखी उसको आकर के एक सांत्वना देती है कि अभी मैं तुम्हारा कृष्ण से मिलन करवा दूंगी। लेकिन जब थोड़ा सा उसके अंदर कुछ धैर्य रहता है तो फिर कहती है, करे छोड़ो, जाने दो, कृष्ण को भूल जाओ। उसी पर भारतेंदु ने लिखा, पहले बहुभांति भरोसो दियो, अबही हम लाई मिलावती हैं। हमारी सखी, एक सखी जो कि बहुत शोक संतप्त है, परेशान है, व्याकुल है, तो वो कह रही है कि हमारी सखी ने हमको हर प्रकार का भरोसा दिलाया, तुम धैर्य रखो, अभी मैं कृष्ण को बुलवाऊंगी और तुम्हारा उनका मिलन करवा दूंगी। अबही हम लाई मिलावती हूं, अभी मैं कृष्ण को बुलवाऊंगी और तुम्हारा उनका मिलन करवा दूंगी। हरिचंद भरोसे रही उनके सखिया जे हमारी कहावती है। हरिचंद लिखते हैं कि वो सखी कह रही है कि मैं तो अपने सखी के भरोसे रह गई, उनके कहने पर अपने आप को सांत्वना दे दी, जो हमारी सखी कहलाती है। लेकिन अब वे जुदा हुए रही हमसो, उल्टो मिलके समुझावती हैं। लेकिन जो हमारी सखी थी अब वही मुझसे जुदा हो रही है, माने मुझसे अलग हो रही है। अब वही मुझसे अलग हो रही है और मुझे उल्टा ज्ञान की बातें बता रही है, मुझे समझा रही है कि पहले तो लगाई के आग अरी जल को, अब आप ही धावती है। परे हमारी सखी ने ही उनकी याद दिला करके कि अभी मैं उनको बुलाकर तुम्हारा मिलन करवाऊंगी, हमारे अंदर इस विरह की आग को बढ़ा दिया। और जब वो आग बढ़ गई तब मुझे समझा रही है, अर्थात आग लगाने के बाद उस आग को बुझाने के लिए, पानी के लिए दौड़ रही है। अर्थात जब मेरे अंदर मिलन की बात कह करके मेरे अंदर विरह की आग को और बढ़ा दिए, तो फिर हमारी दशा को देख करके अब वो मुझे सांत्वना दे रहे हैं, मुझे ज्ञान का उपदेश दे रही है। पहले बहुभांति भरोसो दियो, अबही हम लाई मिलावती हैं। एक सखी अपने सखी से कह रही है, अपने सखी के बारे में बता रही है कि हमारी सखी ने मुझे हर प्रकार से भरोसा दिलाया कि अभी मैं कृष्ण को बुलवा रही हूं और तुम्हारा उनका मिलन करा दे रही हूं। उसकी बात को सुन करके हरिचंद जी लिखते हैं कि वो सखी कह रहे कि मैं अपने सखी के भरोसे रह गई, जो हमारी सखी ही कहलाती है, उसके कहने पर मैं अपने आप को जाहिर रखी। लेकिन जब उनके मिलन की आग बढ़ गई
तब वही मुझसे जुदा हो रही है, मुझसे अलग हो रही है और उल्टा मिलके समझावत है, माने उल्टा हमको ज्ञान का उपदेश दे रही है, ज्ञान की बात बता रही है। पहले तो लगाई के आगे अरी जल को जब आप ही धावत हो। पहले हमारे सखी ने कृष्ण की याद दिला करके हमारे अंदर उस विरह की आग को बढ़ाया। जब वो विरह की आग अपनी प्रचंड ज्वाला पकड़ने में बढ़ गई, तब वो उसे बुझाने के लिए पानी के लिए दौड़ रही है, अर्थात मुझे ज्ञान का उपदेश देकर के हमको सांत्वना प्रदान कर रही है। इस प्रकार से इस सवैया छंद की व्याख्या हुई। अब अगले चरण की व्याख्या करेंगे। अगला सवैया। ऊधो जू सूधो गहो वह मार्ग, ज्ञान की तेरे जहां गुदरी है, को नहीं सिख मानी है यहाँ, एक श्याम की प्रीति प्रतीति खरी है। ये ब्रजवाला सबे एक सी, हरिचंद जो मंडल ही बिगरी है, एक जहो ये तो ज्ञान सिखाइए, ऊपही में यहाँ भांग पड़ी है। ऊधो जो सूधो गहो वह मार्ग। गोपिकाएं कृष्ण के वियोग में परेशान हैं। उद्धव भगवान कृष्ण के मित्र थे और एक दिन उद्धव जी ने ब्रज की गोपिकाओं की चर्चा भगवान कृष्ण ने उद्धव जी से ब्रज के गोपिकाओं की चर्चा कर दी। उद्धव जी को अपने ज्ञान पर बड़ा अहंकार था। उनका यह मानना था कि अगर मैं ब्रज में पहुंच जाऊंगा तो गोपिकाओं के विचारों को बदल दूंगा, उन्हें निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देकर के उन्हें योगी बना दूंगा, वो कृष्ण को भूल जाएंगे। भगवान कृष्ण ने उद्धव जी से बताया गोपिकाओं के अटूट प्रेम को। फिर भी जब उद्धव जी नहीं माने तो भगवान कृष्ण ने उनको ब्रज में भेज दिया कि आप जाइए और उनके विचारों को बदलिए। उद्धव जी जब गोपिकाओं से निराकार ब्रह्म को अपनाने की बात कहते हैं तो गोपिकाएं बहुत दुखी होती हैं और वो उद्धव जी से कहते हैं कि उद्धव जी सूधो गहो हमारे ज्ञान की तेरे जहां गुदरी है। उद्धव जी आप सीधे उसी मार्ग को पकड़िए और वापस लौट जाइए। जिस बाजार से आप इस ज्ञान का उपदेश लेकर के आए हुए हैं, आप उसी बाजार में वापस लौट जाइए, क्योंकि को नहीं सिख मानी है यहाँ आपके शिक्षा को मानने वाला कोई नहीं है, यहाँ आपके उपदेश को ग्रहण करने वाला कोई नहीं है। यहाँ तो एक श्याम की प्रीति प्रतीति खड़ी है, यहाँ तो सब कृष्ण से ही प्रेम करते हैं और उन्हीं के प्रेम में सबको एक पक्का विश्वास है। ये ब्रजवाला स्वय एक से हरिचंद जो मंडली ही बिगड़ी है। गोपिकाओं ने उद्धव जी से कहा, हरिश्चंद्र लिखते हैं कि गोपिकाएं उद्धव से कह रही हैं कि ब्रज में उद्धव जी ब्रज में जितनी बालाएं हैं सब एक जैसी हैं, यहाँ तो पूरी मंडली की मंडली ही बिगड़ चुकी है, सब कृष्ण के दीवाने हो चुके हैं। एक जहो ये तो ज्ञान सिखाइए, ऊपही में यहाँ भांग पड़ी है। अगर कोई एकाध व्यक्ति बिगड़ा होता तो आप उसको ज्ञान का उपदेश दे करके, ज्ञान की शिक्षा दे करके उसको सही रास्ते पर ले आ सकते हैं, लेकिन यहाँ तो पूरे कुएं में ही भांग पड़ चुकी है, पूरा कुआ का पानी ही बिगड़ चुका है। उस पानी को जो भी पी रहा है, ब्रज का जल जो भी ग्रहण कर रहा है, सब कृष्ण के दीवाने हो जा रहे हैं। ऊधव जो शोधो कहो वह मार्ग, ज्ञान की तेरे जहां गुदरी है। गोपिकाओं ने उद्धव जी से कहा कि उद्धव जी आप जिस बाजार से ज्ञान का उपदेश लेकर के यहाँ आए हुए हैं, सीधे अपना रास्ता पकड़िए और वहीं पर वापस लौट जाइए, क्योंकि को नहीं सिख मानी है यहाँ, एक श्याम की प्रीति प्रतीति खड़ी है। आपके शिक्षा को, आपके उपदेश को ग्रहण करने वाला यहाँ कोई नहीं है। यहाँ तो सब श्याम से प्रेम करते हैं, सब कृष्ण से प्रेम करते हैं और उन्हीं के ऊपर एक अपना खरा एक पक्का विश्वास भी रखते हैं।
ये ब्रजबाला सबय इकसी हरिचंद जो मंडली ही बिगड़ी है। गोपिकाओं ने उद्धव जी से कहा कि उद्धव जी, ये ब्रज की जितनी बालाएं हैं सब एक जैसी हैं, सब एक जैसी हैं, सब कृष्ण की दीवानी हैं। यहां पूरी मंडली की मंडली ही बिगड़ चुकी है। एक जो होए तो ज्ञान सिखाइए, कूपही में यहां भांग पड़ी है। गोपिकाएं उद्धव जी से कहती हैं कि उद्धव जी, कोई अगर एकाध व्यक्ति बिगड़ा हुआ होता तो उसको आप अपना ज्ञान का उपदेश दे करके उसके विचारों को आप परिवर्तित कर सकते थे, उसको आप योगी बना सकते थे, उसको निराकार ब्रह्म की उपासिका बना सकते थे। लेकिन कूपही में यहाँ भांग पड़ी है, यहाँ तो पूरे कुएं में ही भांग पड़ गई है, अर्थात पूरी मंडली ही बिगड़ चुकी है। जो भी ब्रज के लोग हैं सब कृष्ण के दीवाने बन चुके हैं। तो आप अपना ज्ञान का उपदेश दे करके सबके विचारों को किस प्रकार से बदल सकते हैं। इस प्रकार से प्रेम माधुरी शीर्षक में इन सवैया छंदों की व्याख्या हुई। आप इसका अध्ययन करेंगे। अगले दिन फिर इसी कड़ी में अगले छंदों की व्याख्या करेंगे।